ग्रह के लग्न कुंडली में विविध भावों में बैठने से क्या फलादेश होना चाहिए, क्या परिणाम सोचना चाहिए, क्या फल जातक को मिलता है, उसकी बात पिछले कई वीडियो से शुक्र के लग्न से लेकर के पंचम भाव में बैठने से क्या फल के उन तमाम वीडियो से मैं कर रहा हूँ। राहु ग्रह का एक विशेष वीडियो भी मैंने पहले बना रखा है, जिसमें राहु और केतु की सबसे पहली बार बहुत ही शास्त्रोक्त हर पहलू को लेकर के समझ दी हुई है। उन सब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। आज के वीडियो का टॉपिक है राहु अगर लग्न कुंडली के 12वें भाव में होगा तो क्या परिणाम मिलता है। 12वां भाव संसार के सुखों का भोग है, तो 12वां भाव मोक्ष का क्यों है? अगर उन भोगों का त्याग करेंगे तो वही 12वां भाव मोक्ष की बात करता है। संसार के सुखों की प्रचंड महत्वाकांक्षा देने वाला ग्रह राहु अगर संसार के सुखों के भोग के 12वें भाव में बैठे तो रूल ऑफ सिमिलैरिटी, ऐसे जातक साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके भी संसार के उन सभी सुखों की प्राप्ति करके उनको भोगने की चेष्टा लगातार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि राहु में प्रचंड ऊर्जा है, इतना बलवान ग्रह है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के कारकत्व को, उस भाव में जो कुछ भी देखा जाता है उन सबको वो ब्लास्ट कर देगा, अमर्यादित कर देगा। 12वां भाव संसार के सुखों के भोग का है। सुखों का भोग बिना खर्च, बिना व्यय नहीं हो सकता। आर्थिक व्यय, मानसिक व्यय या शारीरिक व्यय होता ही होता है। तो ऐसे व्यय के 12वें भाव में राहु अगर बैठे तो व्यय की उन मात्रा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अपनी मर्यादा को लांघ करके भी बड़े खर्च कर देता है उन सभी सुखों को भोगने के लिए। किसी न किसी प्रकार से तकलीफ में डाल देता है, प्रॉब्लम में डाल देता है, या कहीं न कहीं वो बंधन में आ जाते हैं। लग्न जीवन का संलग्न भाव भी 12वां भाव है, जहाँ से बेडरूम प्लेजर की हम बात करते हैं। बेडरूम प्लेजर जो शरीर का भोग है, वहाँ प्रचंड ग्रह, प्रचंड ऊर्जा का स्तोत्र बना राहु अगर बैठ जाए तो उस बेडरूम प्लेजर के भोग की मात्रा को भी जबरदस्त बढ़ा देता है, और यह अमर्यादित मात्रा लग्न जीवन में बाधा रूप भी बन जाता है, या कहीं न कहीं मल्टीपल संबंधों में भी ऐसे लोगों को डाल ही देता है। विदेश का भाव भी 12वां भाव है। विदेश का कारक ग्रह राहु जब ऐसे 12वें भाव से जुड़ जाए तो यह जातक विदेशी चीज वस्तुओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से या विदेश जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनका मुख्य ध्येय, उनकी महत्वाकांक्षा इसी चीज वस्तु को लेकर के हमेशा चरम पर रहती है। राहु का 12वें घर में बैठने से सिर्फ अशुभ परिणाम ही मिलेगा, ये सोचना सही बात नहीं है, सही तर्क नहीं है। क्योंकि 12वां भाव संसार के सभी सुखों का भोग है, तो हम देखते हैं कि अमर्यादित सुख बहुत सारे लोग जीवन में बिना किसी तकलीफ भोगते रहते हैं। तो यहाँ राहु का शुभत्व या राहु का अशुभत्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मायने रखता है। ज़्यादातर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और ईर्ष्या, इन षड रिपुओं के 6ठे भाव से जुड़ा राहु अगर 12वें घर से संबंध बनाता हो या 12वें घर में जुड़ा हो तो ये इन षड रिपुओं के द्वारा बंधन, तकलीफ या प्रॉब्लम्स
खड़े कर देता है। 12वां भाव रोग के बाद की मुक्ति का भी है। जहां रोग का शमन हो जाता है वैसी हॉस्पिटल का भी है। डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो लोग रोग का निदान करके रोगी को रोग मुक्त करते रहते हैं। तो वैसे डॉक्टर या हॉस्पिटल संचालकों की कुंडली में राहु अगर 12वें घर में है तो या तो वो बड़ी सेवा अपने ज्ञान का प्रचंड उपयोग करके बहुत ही आउटस्टैंडिंग निदान कर करके जटिल से जटिल रोगों का समाधान दे सकते हैं। अदरवाइज गलत रिपोर्ट बनाना, ज़रूरत नहीं है तो भी एडमिशन दाखिला लंबे समय तक पेशेंट का करे रखना ताकि उसका बिल बढ़ जाए। जो मेडिकेशन ज़रूरी नहीं है वो अगर दी भी नहीं है तो भी पेशेंट के बिल में डाल करके बड़ा पैसा उनसे वसूल करना। ऐसी जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हम कहीं अगर किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में देखते हैं तो ये 12वें घर में बैठे अशुभ राहु का ही परिणाम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी 12वां भाव है। राहु जब 12वें भाव में बैठ जाए तो राहु अगर अशुभ है तो फ्रॉड करप्शन करके बनाए हुए पैसे से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते लोग आप देखेंगे। और वही राहु अशुभ है तो वैसे इन्वेस्टमेंट में उन लोगों का भी फ्रॉड हो जाता है। ये लोग भी बंधन में आ जाते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी नुकसान में आ जाता है। तो ये भी दोनों प्रकार के राहु से संभव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिविटी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से नुकसान भी यही राहु दे देता है। कोर्ट कचहरी का भी भाव है 12वां भाव। विवाद हुआ है, उन विवाद का समाधान कोर्ट कचहरी के माध्यम से 12वें भाव में ही होता है। अगर किसी वकील की कुंडली में 12वें भाव में अगर राहु हो तो साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाकर सच को झूठ, झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वही शुभ राहु है तो कायदे कानून की जटिल से जटिल उन परिस्थिति को इतनी अच्छे से ये लोग समझ लेते हैं, इनका तोड़ निकाल देते हैं कि कहीं गंभीर गलत आरोप में फंसा असील भी निर्दोष छूट जाता है। जज की कुंडली में अगर 12वें घर में राहु हो तो क्या होगा? करप्शन के माध्यम से फैसले पर प्रभाव डालते हुए लोग जज ऐसे ही 12वें घर में अशुभ राहु वाले होंगे। मंदिर आश्रम भी 12वां घर है। जो साधु संत या पुजारी की कुंडली में 12वें घर में राहु हो तो अपने भोग की तृप्ति को लेकर के अनैतिक प्रवृत्ति में ये लोग लिप्त हो जाते हैं और लंबे समय तक बंधन में आ जाते हैं। अपने भोग के लिए करप्शन, फ्रॉड 12वें घर में राहु वाले लोग ही होते हैं। कुछ उदाहरण कुंडलियों से हम 12वें घर में बैठे इस राहु की समझ लेंगे। उदाहरण कुंडली में एक्सपोर्ट, विदेश से जुड़ी एक कुंडली की बात करेंगे। सवजी भाई धोड़किया हरि कृष्णा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कंपनी के मालिक सवजी भाई धोड़किया की कुंडली अगर देखे तो चंद्र कुंडली इनकी कर्क लगन की बनती है। चंद्र के साथ ही राहु बैठे हैं। राहु का संबंध 12वें घर के स्वामी बुध पर राहु की दृष्टि से हो जाता है। सूर्य कुंडली से अगर देखें तो सूर्य कुंडली से 12वें घर का स्वामी शनि जो है उस पर राहु के राशि स्वामी
चंद्रमा की दृष्टि है। इस तरह चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली दोनों ही के 12वें भाव से राहु का संबंध सवजी भाई ढोलकिया को भारत का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बना देता है। एडम सैंडलर की अगर बात करें तो वो हॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े एक्टर और कॉमेडियन है। मिथुन लग्न की इनकी कुंडली यानी चंद्रमा इनके मिथुन राशि में है। 12वें घर का स्वामी शुक्र जो बनता है उस पर लाभ स्थान से राहु की दृष्टि है। और अगर सूर्य कुंडली की बात करें, सूर्य लग्न मेष बनता है और सूर्य लग्न से 12वें घर कर्क राशि में राहु का राशि स्वामी मंगल बैठा है। चंद्र लग्न और सूर्य लग्न दोनों ही से राहु का संबंध 12वें घर से हो जाता है। बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल एडम सैंडलर जीते हैं। अरविंद केजरीवाल की चंद्र कुंडली मेष लग्न की बनती है। चंद्र से 12वें भाव में ही राहु बैठा है। वैसे राहु का राशि स्वामी अपने से छठे घर सिंह राशि में बैठा है और चंद्र कुंडली से छठे घर का स्वामी बुध भी सिंह राशि में वही जुपिटर के साथ है। तो इस तरह मेष लग्न की चंद्र कुंडली के 12वें घर और छठे घर के राहु का संबंध उनको पिछले कुछ हफ्तों से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में पिछले कुछ वीक से बंद है। इन्हीं के एक साथी मनीष सिसोदिया की कुंडली की अगर बात करें तो चंद्र कुंडली इनकी सिंह राशि की बनती है, सिंह लगन बनता है। सिंह लगन से 12वें घर का स्वामी चंद्रमा स्वयं जन्म लग्न में बैठे हैं और वैसे चंद्रमा से 6th लॉर्ड बना, राहु का राशि लॉर्ड बना, शनि स्वयं चंद्र कुंडली से 10th बैठ करके राहु का संबंध छठे घर से और 12वें घर से बना रहा है। सूर्य कुंडली की अगर बात करें तो धनु लग्न बनता है, सूर्य इनका धनु राशि में है। वही राहु का राशि स्वामी शनि जो वृषभ राशि में बैठ करके सूर्य से 12वें घर में पड़ी वृश्चिक राशि को देख रहा है और ये राहु का राशि स्वामी शनि स्वयं सूर्य से छठे भाव में ही बैठा है। इस तरह सूर्य लग्न के भी 12वें घर और छठे घर से राहु का संबंध इनको भी पिछले 1 वर्ष से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल का बंधन योग दे रहा है। आश्रम और मंदिर में अनैतिक संबंध की जो हमने बात करी, आसाराम बापू की कुंडली देखते हैं। चंद्रमा इनके धनु राशि में है और चंद्रमा से 12वें घर का स्वामी मंगल पर राहु की सीधी दृष्टि है। चंद्रमा से छठे घर और छठे से छठे घर शुक्र का राशि स्वामी भी मंगल ही बनता है। तो इस तरह चंद्र कुंडली से 12वें घर और छठे घर दोनों से राहु का संबंध हो जाता है। सूर्य कुंडली की अगर बात करें तो इनका सूर्य मेष राशि में है। मेष राशि से छठे घर में जो राहु बैठा है उस राहु पर छठे घर के स्वामी बुध की 7वीं दृष्टि है और सूर्य से 12वें घर की अगर बात करें तो राहु का राशि स्वामी बुध सूर्य से 12वां घर यानी मीन राशि में बैठा है। इस तरह सूर्य कुंडली से भी 12वें घर और छठे घर से राहु का संबंध आसाराम बापू को भी पिछले कई वर्षों से जेल में बंधन योग दे रहा है। इस तरह 12वें घर से जुड़ा 12वें घर का आज का जो हमने फलादेश देखा, वैसा राहु जातक को अमर्यादित संपत्ति से जीवन के सभी सुखों का भोग भी देता है। जो एडम की कुंडली से हमने देखा, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी बना देता है विदेश से जुड़ा, जो हमने सवजी भाई ढोलकिया की कुंडली से देखा। और वहीं अगर अनैतिक कुछ कृत्य होने से ये बंधन योग, जेल योग भी दे देता है, जो हमने और तो 3 कुंडलियों से देखा।
इसी तरह राहु के बहुत सारे और भी फलादेश हम कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।